बीपीएससी शिक्षक गौतम कुमार ने चांदनी कुमारी को अपने साथ रखने से मना कर दिया। आपको बता दें कि वैशाली के व्यवहार न्यायालय में जब उनकी पेशी हुई तो 164 के बयान में गौतम कुमार ने इस शादी को अवैध माना है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि मेरे साथ मारपीट करके और फिर जबरन चांदनी की शादी मुझसे कराई गई है। हम इस शादी को मान्य नहीं मानते हैं, हमारे साथ जबरदस्ती यह शादी कराया गया है। वहीं पर 164 के बयान में गौतम कुमार आगे कहते हैं कि जब मैं विद्यालय में पढ़ा रहा था तब दो लोग हमारे पास आए और पूछे कि हेडमास्टर साहब नहीं है क्या। हमने कहा कि किसी काम से गए होंगे, अभी नहीं है। और इतने में दोनों लोग हमको वहां से पकड़ करके विद्यालय से बाहर सड़क पर लेकर के आ गए। सड़क पर ले आने के बाद एक ग्रीन कलर की बोलेरो पहले से खड़ी थी जिसमें 6-7 लोग पहले से बैठे हुए थे और वे लोग हमको धक्का मुक्की करके गाड़ी में बिठा दिए। गाड़ी में बिठाने के बाद हम अपने शर्ट के नीचे जहां जहां जा रहे थे वो सब लिखते जा रहे थे। चूंकि हम एक शिक्षक हैं, हमारे पास कलम के अलावा कुछ नहीं था और हमको किसी ऐसे जगह ले जाया गया जहां चांदनी की भाभी, चांदनी की मां और अन्य 1-2 महिलाएं थी। वे लोग हमको वहां पर छोड़ करके चले गए। गाड़ी में बातचीत से हम यह अनुमान कर पाए थे कि हमारे साथ जोर जबरदस्ती करके और चांदनी की शादी हमसे कराई जाएगी। और जिस जिस जगह पर वह गए थे, जिन जिन लोगों का नाम उन्होंने गाड़ी में सुना, उन्होंने राजेश राय का भी नाम अपने शर्ट के नीचे लिख रखा था। आपको बताएं कि इस घटना के बाद हंगामा हुआ था, हो हल्ला मच गया था। आपको बताते चले कि महुआ ताजपुर मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, जाम कर दिया गया था। हालांकि पुलिस ने 22 घंटों के अंदर इन दोनों को बरामद कर लिया था और बरामद करने के बाद जब कोर्ट में उसकी पेशी हुई तो गौतम कुमार चांदनी को अपने साथ रखने से सीधे मना कर दिया है। आपको बता दें कि इस कहानी का एंगल यह भी है कि चांदनी के चाचा ब्रजभूषण प्रसाद हैं और उन्होंने अपने लड़की के लिए गौतम के यहाँ रिश्ता को लेकर के गए थे। मोटे तौर पर चांदनी की चचेरी बहन की शादी गौतम से होने को लेकर के बात हो रही थी। हालांकि गौतम के पिताजी नहीं हैं, गौतम के दादाजी ने इस शादी से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अभी शादी करने का मन नहीं है, गौतम के अगर मामा नाना करवा दें तो फिर कोई बात नहीं है। बीपीएससी शिक्षक गौतम कुमार कहते हैं कि जब मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया गया, जब मुझे धक्का मुक्की करके और धकेल करके बोलेरो में बैठाया गया, तब प्रभारी मैडम ने देखा था और हमको हमारे साथ जबरदस्ती मारपीट करके और हमारी शादी करा दी गई है। गौतम कुमार आगे बताते हैं कि लड़की वालों के परिवार वालों के पास एक चिमनी है और चिमनी पर काम करने वाले तमाम मजदूरों के सहायता से और उनके सहयोग से हमें जबरन मारा पीटा गया है और हमारी शादी जबरदस्ती करा करके हमारी तस्वीर वायरल की जा रही है। समाज में हमारे छवि को धूमिल किया जा रहा है। हम यह शादी मानने को तैयार नहीं है और कोर्ट ने इस बयान को दर्ज करके दोनों को अपने अपने घर भेज दिया है। आपको बता दें कि अपहरण के मुकदमे में चांदनी के पिता राजेश राय, चांदनी के चाचा ब्रजभूषण प्रसाद, विनोद राय, कमलेश राय, इन तमाम लोगों का नाम है। पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर ली है। और आपको बताते चले कि ब्रजभूषण प्रसाद बताते हैं कि स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर हमारा घर है। जब गौतम कुमार को कुछ लोग पकड़ करके लेके जा रहे थे तो हम बचाने के लिए वहां गए थे। हम गौतम को पकड़ के बाहर खींच रहे थे। हम वहां गए थे, इसलिए गौतम के परिवार वालों ने अपहरण के केस में मेरा भी नाम दे दिया है। हालांकि हमको इस बात से कोई दुख नहीं है कि हम अपने लड़की के रिश्ते के लिए गौतम के यहाँ गए थे। उनके दादाजी ने कहा कि हमारा अभी मन मिजाज नहीं है शादी करने का, हम आ गए थे। इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन चांदनी के पिता जो मेरे बड़े भाई हैं, जिनका राजेश राय नाम है, इनका क्या प्लान था हम यह नहीं जानते थे। लेकिन हालात सुन करके हम वहां पहुंचे थे, गौतम को बचाने के लिए गए थे। हालांकि एफआईआर में ब्रजभूषण प्रसाद का भी नाम है। आपको बताते चले कि शादी से चांदनी कुमारी भी खुश नहीं है, चांदनी के साथ भी जबरदस्ती हुआ है। बीपीएससी शिक्षक गौतम कुमार बताते हैं कि आप लड़की से भी पूछ लीजिए, उसकी भी इच्छा नहीं है, उसके साथ भी जबरदस्ती शादी कराया गया है और यह ठीक बात नहीं है। और अब गौतम कुमार इसको लेकर के न्याय मांग रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हमारी शादी की तस्वीर को वायरल किया गया है, हमारे छवि को धूमिल किया गया है, दिन दहाड़े हमारे विद्यालय में आकर के हमको घसीट करके बोलेरो में बैठाया गया है। इस बात का केस लड़ेंगे, इस बात का हमको न्याय चाहिए। वहीं पर गौतम चांदनी को रखने के लिए तैयार नहीं है। और आपने हाल ही में एक फैसला सुना था कि किसी के मांग में जबरदस्ती सिंदूर भर देना या भरवा देना, यह किसी भी तरह से शादी
हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मान्य नहीं होगी। बाकी यह मामला आगे देखना होगा कि जब गौतम कुमार और चांदनी के साथ जबरदस्ती हुआ है, दोनों लोग इस शादी से खुश नहीं है, तो कोर्ट क्या निर्णय लेती है। लेकिन आप यह भी सोचिए कि किसी विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षक को जबरदस्ती उठा करके लोग कैसे शादी करा दे रहे हैं। यह घटना देख करके और यह घटना सुन करके तमाम लोग हैरानी में हैं। बाकी वैशाली का यह घटना है जहां बीपीएससी से चयनित होने के बाद गौतम कुमार उस विद्यालय में बतौर शिक्षक पढ़ा रहे थे और उनके साथ जोर जबरदस्ती करके और जबरन उनकी शादी करा करके तस्वीरें वायरल की गई है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। धन्यवाद।